हे हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आई एम मारूक और एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। कुछ टाइम रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू ऐड क्लासिकल लैंग्वेजेस में 5 और लैंग्वेजेस को इंसर्ट किया गया है। सो टोटल राइट नाउ क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है टू द अप्रॉक्सीमेटली 11 लैंग्वेजेस। सो हम लोग उस रिगार्डिंग लैंग्वेजेस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, इंडिया की विभिन्न भाषाएं। सो यूनियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये न्यूज़ के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रिसेंटली इट्स अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स दैट यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है फॉर द क्लासिक लैंग्वेज स्टेटस टू द 5 लैंग्वेजेस। और पहले 6 और लैंग्वेजेस थी, 5 ऐड कर दी गई हैं, तो टोटल 11 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिल चुका है। कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जिनको ये स्टेटस रिसेंटली मिला है दोस्तों? मराठी, महाराष्ट्र की, बंगाली, असमीज आपकी असम की, पाली जिसमें आपका मोस्टली बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया है, एंड प्राकृत जिसमें आपकी जैन टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखा गया है। नाउ अगर हम इस चीज़ की बात करें, इन लैंग्वेजेस की बात करें कि एग्जैक्टली इसी टाइम पर क्यों यूनियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। महाराष्ट्र, मराठी और बंगाली और असमीज काफ़ी टाइम से इन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस में इंसर्ट करने की डिमांड कर रही थी। बट यही टाइम यूनियन गवर्नमेंट ने इसलिए चुना है क्योंकि महाराष्ट्र में होने वाले हैं असेंबली पोल्स रिसेंटली, और बंगाल में एक बहुत बड़ा कल्चरल फेस्टिवल जो उनका दुर्गा पूजा है या दुर्गा पूजा है वो कमेंस होने वाली है। उन चक्रों के उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ने राइट नाउ ये डिसीजन लिया है। बैकग्राउंड जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र इज गोइंग टू स्टार्ट द असेंबली इलेक्शंस। उनका जो ये स्टेटस की डिमांड थी वो 2013 से चल रही थी, जो 2024 में इन लोगों ने मानी है। बंगाली इस अप्रूवल को इन्होंने अनाउंस किया है ड्यूरिंग देयर वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल जो दुर्गा पूजा है, अ सिग्निफिकेंट फेस्टिवल दैट इज ऑफ द वेस्ट बंगाल, राइट। अगर बात करूं कि और जो 6 लैंग्वेजेस जो ऑलरेडी दर्ज हैं, जिन्हें ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिल चुका है, वो है तमिल जिनको 2004 में मिला था, संस्कृत 2005 में मिला था, ओडिशा की लैंग्वेज 2014 में मिला था, तेलुगु 2008, आंध्र प्रदेश, मलयालम राइट केरला 2013 में मिला था, एंड कन्नड़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका इसको 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस का मैंने टाइटल मिल चुका है। नाउ क्राइटेरिया क्या ये लेते हैं टू गिव अ लैंग्वेज अ क्लासिकल स्टेटस का? ये क्राइटेरिया क्या रखते हैं कि कोई भी लैंग्वेज 1500 या 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, उसके टेक्स्ट बहुत ओरिजिनल होने चाहिए, कहीं से बोरो अप नहीं होने चाहिए, और देयर मस्ट बी अ डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल एंड द मॉडर्न। लाइक क्लासिकल और मॉडर्न फॉर्म में कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक डिसकॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। उन लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर दिया जाता है क्लासिकल लैंग्वेजेस में। गवर्नमेंट का रिएक्शन इस न्यूज़ पर यह था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड the significance of Maharashtra and Bengal and encourage कि इनकी लैंग्वेजेस को फर्दर लर्निंग एंड अप्रिसिएशन। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर राइट नाउ जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने इस डिसीजन को सेलिब्रेट किया है एज अ सक्सेस ऑफ द मराठी लैंग्वेज, थैंकिंग वेरियस ऑफिशियल एंड सपोर्टर्स who have given their योगदान in making Marathi a classical language। नेक्स्ट, क्लासिकल स्टेटस लेकर बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक लैंग्वेज को मिलते हैं कि देयर इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी लर्निंग के लिए। 2 एनुअल हर साल एक इंटरनेशनल इवेंट्स अवार्ड्स होते हैं उन स्कॉलर्स के लिए जो उस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाता है टू लर्न द क्लासिकल लैंग्वेजेस, और प्रोफेशनल चेयर्स सेटअप होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फॉर दीज क्लासिकल लैंग्वेजेस, टू लर्न दीज क्लासिकल लैंग्वेजेस। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ये जॉब क्रिएट करेगा एकेडमिक की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में, इनफैक्ट की ट्रांसलेशन ऑफ द डिजिटल मीडिया इनटू द क्लासिकल लैंग्वेजेस, एंड डेफिनेटली एंशिएंट टेक्स्ट प्रिजर्व होंगे और डिजिटाइज होंगे और कॉमन लोगों तक पहुंचेंगे। अब
ये तो हो गई ना दोस्तों, एक करंट अफेयर का एक टॉपिक हमने उठा लिया कि जी, और ये हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो नेशनल है चाहे वो स्टेट का है, वहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि जो आपके 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको क्लासिकल स्टेटस मिल चुके हैं। इसको नज़र में रखकर लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू कि जब हम बोलते हैं इंडिया की भाषाएं तो एग्जैक्टली हम कहना क्या चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल खोलेंगे या देखेंगे तो उसमें आपको 22 लैंग्वेजेस मिली हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अंडर रखी हैं। और क्लासिकल पहले 2024 से पहले सिर्फ 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। राइट नाउ इंडिया इज हैविंग 2024 में जो 5 इंसर्ट हुए हैं उसके बाद 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस बन जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। इंडिया के पास डेफिनेटली ऑफिशियल लैंग्वेज है। अंडर आर्टिकल 343(1) के अकॉर्डिंगली हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जबकि अंग्रेजी को भी, इंग्लिश को भी एज अ सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। सो जो पार्लियामेंट है वो अपनी फंक्शनिंग वेदर दे चाहे हिंदी में भी करती है और अंग्रेजी में भी करती है। अब हम क्विक ओवरव्यू करेंगे जितनी भी लैंग्वेजेस इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, ये पता है ना, और ये करवाया भी है कि हम लोग सेंसस 2011 का लेते हैं क्योंकि 2021 में हर 10 साल के बाद, एक डिकेड के बाद सेंसस होता है। 2021 में कोविड की सिचुएशन थी तो सेंसस नहीं हुआ, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो 2011 के ही चलेंगे, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 121 मदर लैंग्वेजेस हैं या मदर टंग्स हैं। हिंदी सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है इंडिया में, 43% ऑफ पॉपुलेशन स्पीक्स हिंदी। उसके बाद बोली जाती है बंगाली और उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है आपकी तेलुगु। नेक्स्ट आते हैं कि लैंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी ने रिवाइज किए थे रूल्स, जो क्राइटेरिया क्लासिकल स्टेटस के रूल्स हैं, क्राइटेरिया हैं, उनको रिवाइज किया गया है और इस डिसीजन को चेयर किया गया है बाय द साहित्य अकेडमी प्रेसिडेंट, जिसने इंक्लूड किया है काफ़ी मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स को। नेक्स्ट द डेवलपमेंट। अगर हम लैंग्वेजेस या इन भाषाओं की बात करें तो ये सोचने वाली बात है ना कि ये भाषाएं आई कहाँ से, हम हिंदी ही क्यों बोलते हैं। सो अगर इन भाषाओं की बात करें तो ये भाषाओं का जो सिलसिला है ये ट्रेस बैक करते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पर। सो जो इंडिया की जो जितनी भी भाषाएं हैं मेन उनमें उनको डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में दोस्तों। पहला इंडो आर्यन, साइनो टिबेटियन और द्रविडियन। जो आपके इंडो आर्यंस हैं ये एक्चुअली इंडो यूरोपियन ग्रुप के भी अंडर आते हैं। सेंट्रल एशिया से लैंग्वेज का प्रभाव देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट आपके साइनो टिबेटियन है। सिर्फ 0.6% लोग हैं जो साइनो टिबेटियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, भारत में। जो आपके द्रविडियन हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्रविडियन रेस है साउथ इंडिया में, तो द्रविडियन जो लैंग्वेज है ये भी, इसका भी प्रयोग होता है आपकी सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में, राइट। लेट्स स्टार्ट। अब इंडो आर्यन की अगर मैं बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस में से आते हैं 3 लैंग्वेजेस, संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। इन तीनों में से संस्कृत को तो ऑलरेडी क्लासिकल स्टेटस का टाइटल दे चुके थे ये लोग, और इस साल इन्होंने पाली और प्राकृत को भी इंक्लूड किया है एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। जो जितने भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमीज, ये डेवलप ही इन तीनों लैंग्वेजेस के गठबंधन से हुई हैं। नियरली 74% पॉपुलेशन जो इंडिया की है, जो भारत की है, वो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का प्रयोग करती हैं। संस्कृत की बात करते हैं। ये लैंग्वेज ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से आती है जो वैदिक एज के टाइम पर डेवलप हुई थी। गुप्ता पीरियड में इसे लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट कहा जाता है और ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी बाय द ब्राह्मण्स एंड द प्रीस्ट। सो कॉमन लोगों में एक डिसकंटिन्यूटी थी इस लैंग्वेज की। मोर ओवर वर्ल्ड के जितने भी ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं जैसे कि वेदास, वो संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। उसके बाद आते हैं आपके उपनिषद, पुराना एंड धर्मशास्त्र जो भी कंपोज होते हैं संस्कृत में।
कहने को ये है कि ये लैंग्वेज ज़्यादा चेंज नहीं हुई है जब से ये लैंग्वेज इंसेप्शन या बनी है। जो रूल्स हैं इस लैंग्वेज के, जो पन्नी ने अपने अष्टाध्यायी में रूल्स लिखे हुए हैं, अभी भी वही रूल्स ऑफ संस्कृत फॉलो होते हैं। ग्रामेटिकल रूल्स अभी भी वही फॉलो होते हैं। संस्कृत लैंग्वेज, एज आई सेड बिफोर, गोल्डन पीरियड था उसका ड्यूरिंग द गुप्ता एज। नेक्स्ट लैंग्वेज आ जाती है प्राकृत। अब आपको समझ आएगा कि प्राकृत को क्लासिकल स्टेटस क्यों दिया इन्होंने। सो प्राकृत लैंग्वेज एक्चुअली महाजनापदास में इंक्रीज हुई थी या फैली हुई थी, और प्राकृत बन गई थी लैंग्वेज ऑफ द कॉमन, आम आदमी की। अर्ध मगधी, मगधी जबकि वो किंगडम था, वन ऑफ द महाजनापदा का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम्पायर मगध महाजनापदा था, उसमें अर्ध मगधी का इस्तेमाल होता था, जो एक फॉर्म थी प्राकृत लैंग्वेज की। आपके जितने भी जैनिज्म के टेक्स्ट हैं वो इस अर्ध मगधी में, जो एक फॉर्म है प्राकृत लैंग्वेज का, उसमें लिखे हुए हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं पल्ली। इसको भी क्लासिकल स्टेटस 2024 में मिला है। ये इटसेल्फ, जबकि सारे बुद्धिस्ट आपके टेक्स्ट हैं या बुद्धा के जितने भी सर्मन्स हैं वो पल्ली लैंग्वेज में उसने दिए हैं। पल्ली डेवलप ही हुई थी प्राकृत लैंग्वेज के साथ। बुद्धा के जितने भी सर्मन्स हैं दैट इज इन द पल्ली लैंग्वेज। बुद्धिज्म के जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जिनमें से आते हैं विना पिटाका, सुत्त पिटाका, अभिधामा पिटाका, दैट इज ऑल, और ये भी तीनों लिखे गए हैं आपके पल्ली लैंग्वेज में। मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की बात करूं तो मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस डेवलप हुई थी दोस्तों 1000 एडी में। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, आर्यन लैंग्वेजेस हैं हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी। द्रविडियन लैंग्वेजेस, द्रविडियन एज वी सेड द्रविडियन रेस की लैंग्वेजेस थी, और ये जो भी रेस थी ये पाई जाती है आपके साउथ इंडिया में। 25% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये द्रविडियन लैंग्वेजेस को बोलती है। द लैंग्वेजेस जो द्रविडियन ग्रुप से बिलोंग करती हैं, दे आर स्पोकन इन साउथ इंडिया, एज आई ऑलरेडी सेड। इसको 3 मेजर ग्रुप्स में दोस्तों डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड सदर्न द्रविडियन ग्रुप्स। जो नॉर्दर्न द्रविडियन ग्रुप्स हैं दोस्तों, उनके लैंग्वेजेस हैं ब्रोही, जो बलूचिस्तान में बोली जाती है, माल्टो, जो बंगाल के ट्राइबल एरियाज में बोली जाती है, कारुख, मारुख नहीं कारुख, जो बंगाल, ओडिशा, बिहार एंड मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाकों में बोली जाती है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल द्रविडियन ग्रुप्स दोस्तों, या लैंग्वेजेस, जिसमें से आती है गोंदी, खोंड, कोई, मांडा, मर्ची, गडाबा, कोलानी, पेंगू, नाइकी, कुवी एंड तेलुगु। तेलुगु के अलावा दोस्तों ये बाकी सारी लैंग्वेजेस ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। तेलुगु आपके आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। सदर्न लैंग्वेजेस की बात करूं तो दोस्तों कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडगु, टूडा और कोटा लैंग्वेजेस हैं। इन 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस में से जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस आप लोगों को याद करनी है वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम फेमस है। तमिल 66 मिलियन पॉपुलेशन बोलती है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तमिल सिर्फ इंडिया में तमिलनाडु में बोली नहीं जाती, इनफैक्ट नॉर्दर्न श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशिया, फिजी एंड इवन की म्यांमार के कुछ हिस्सों में भी तमिल का प्रयोग होता है। तमिल का फर्स्ट नोन लिटरेचर है तोल्कापियम, इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नोन लिटरेचर इन तमिल लैंग्वेज। उसके बाद आ जाती है दोस्तों मलयालम, जो एक डिफरेंट डायलेक्ट है तमिल लैंग्वेज का ही, ये बोला जाता है साउथ वेस्ट कोस्ट में। मलयालम कुछ वर्ड्स अपने बोरो करती है तमिल से, और कुछ वर्ड्स ये बोरो करती है आपकी हिंदी या संस्कृत से। 12th सेंचुरी एडी में इसका वन ऑफ द फर्स्ट लिटरेचर जो मलयालम में कंपोज हुआ था वो था आपका रामचरितम, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्नड़ लैंग्वेज की, जो स्टेट लैंग्वेज है आपकी द स्टेट ऑफ कर्नाटका की, एंड द स्क्रिप्चर जो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखे गए हैं वो 5th सेंचुरी एडी को ट्रेस बैक करते हैं। विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड होता है एक गोल्डन पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कन्नड़ एज वेल एज द तेलुगु लिटरेचर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रविडियन लैंग्वेजेस में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है तेलुगु। इनफैक्ट अगर इंडिया के, भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, फिर बंगाली एंड द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज योर तेलुगु। तेलुगु की बात करें, अच्छा साइनो तिब्बतियन लैंग्वेजेस द थर्ड ग्रुप की अगर हम बात करें
तो साइनो तिब्बतियन सिर्फ 0.6 पॉपुलेशन इंडिया की बोलती है। ये नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थ फ्रंटियर या नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में इन भाषाओं का प्रयोग होता है। इसे फर्दर डिवाइड किया हुआ है 4 ग्रुप में। पहला ग्रुप है आपका तिब्बतियन लैंग्वेज, जिसमें से आती हैं लैंग्वेजेस सिकमीज, भूटिया, भूटान, बाल्टी, शेरपा, लाहौली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, लद्दाखी एंड तिब्बत एरियाज। सेकेंड ग्रुप आता है आपका हिमालयन लैंग्वेजेस का, जिसमें से आते हैं किन्नौर एंड लिम्बू और आते हैं नॉर्थ असम। थर्ड आपका ग्रुप आता है जिसमें से आते हैं एबोर, मिरी, अक्का, दफला एंड मिशमी। लास्ट ग्रुप आता है असम एंड बर्मी, साइनो तिब्बतियन में हम बात कर रहे हैं, जिसमें से आते हैं कुकिचिन, मिकिर, बूडो एंड नागा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत लैंग्वेजेस की। संस्कृत लैंग्वेजेस को लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड भी कहा गया था। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्राह्मण एंड किंग्स इस लैंग्वेज को प्रयोग करते थे और गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द संस्कृत लिटरेचर, राइट। इन मिडिवल टाइम्स में मुगल्स के आने के बाद, इनफैक्ट बहुत से डायनेसिटीज के आने के बाद पर्शियन ने संस्कृत की जगह ले ली, पर्शियन लैंग्वेज ने। मॉडर्न इंडिया में बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन हुआ संस्कृत का और प्राकृत लैंग्वेज का और जन्म लिया हिंदी ने। अराउंड 40% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 की बात है, बहुत कंट्रोवर्सी उठी थी कि किस लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। क्योंकि इतनी विभिन्न भाषाएं हैं कि एक लैंग्वेज को एज द नेशनल लैंग्वेज बनाना बहुत मुश्किल था। और क्यों नहीं होता, इंडिया इज रिच इन द लैंग्वेज डाइवर्सिटी। हम यूरोप के कल्चर की बात करें तो वहाँ पे लैंग्वेज नेशनलिज्म फैला हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज अलग हो गई थी बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेजेस। इंडिया में ऐसा ना हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एक मिड पाथ को चुना। उन्होंने बोला कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जबकि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343(1) के अकॉर्डिंगली मैंडेट करता है कि इंडिया हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। फिर बात हुई कि उसके बाद 15 सालों तक ये जो पार्लियामेंट का काम है ये अंग्रेजी में होगा, ठीक है। और अगर 15 साल के बाद पार्लियामेंट कोई रूल नहीं बनाता तो हम हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट को ही कंसिडर करेंगे एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इससे काफ़ी रिजेंटमेंट हुई नॉन हिंदी स्पीकिंग प्लेसेस में, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स में, द्रविडियन ग्रुप्स में, एंड दे वर लाइक बिकॉज बहुत से, और इवन के ट्राइबल ग्रुप्स में भी वो नॉन हिंदी स्पीकिंग थे। सो फाइनली पार्लियामेंट ने एक्ट लाया 1963 में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, टू रिजॉल्व द ग्रीवियंसेस, दुख दर्द ऑफ नॉन हिंदी स्पीकर्स, और बोला गया कि इंग्लिश को भी हम कंसिडर करेंगे एज द सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज। सो इसके साथ जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडिया की विभिन्न भाषाएं और जो करंट न्यूज़ हैं 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस की, वो समाप्त होती है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।